बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों एक बहुत ही मज़ेदार पाठ, जिसका शीर्षक है मुहावरे यानी कि आइडियम्स। तो बच्चों, आइडियम्स यानी कि मुहावरे क्या होते हैं। तो बच्चों देखिए, आपको दो चित्र दिए गए हैं। तो सबसे पहले चित्र में आपको क्या दिख रहा है, पढ़िए और समझिए। तो बच्चों, छुट्टी की घंटी बजते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। तो बच्चों, क्या कोई आसमान को अपने सिर पर उठा सकता है? नहीं ना। तो बच्चों, ये क्या है, एक मुहावरा है। ऐसे ही बच्चों, बिल्ली को देखकर चूहे 9 2 11 हो गए। बच्चों, 9 2 11 होना मतलब एकदम से गायब हो गए। तो बच्चों, ये भी क्या है, एक मुहावरा है। तो बच्चों, ऊपर के कथनों में, कथन यानी कि वाक्य, कथनों में रंगीन छपे शब्द एक विशेष अर्थ दे रहे हैं। जब शब्दों को उनके सामान्य अर्थ में न लेकर किसी विशेष अर्थ में लिया जाता है तो वे मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरे पूरा वाक्य नहीं होते, बल्कि वाक्य का अंश यानी कि वाक्यांश होते हैं। बच्चों, वाक्य अंश, वाक्य का अंश। तो बच्चों, ऐसा वाक्यांश जो शब्दों के अलग कोई विशेष अर्थ प्रकट करता है, मुहावरा कहलाता है। बच्चों, ये क्या है, इसकी परिभाषा यानी कि डेफिनेशन। आपको ये परिभाषा अच्छे से याद भी करनी है। बच्चों, आपस की बातचीत में हम प्रायः मुहावरों का प्रयोग करते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर और रोचक बन जाती है और उसका प्रभाव बढ़ जाता है। मुहावरों से भावों की अभिव्यक्ति करना आसान हो जाता है और विस्तार से वर्णन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनका अध्ययन कीजिए। बच्चों, रंग में भंग पड़ना यानी कि खुशी में विघ्न पड़ना। तो बच्चों, ये इसका अर्थ है और ये क्या है, एक मुहावरा। आइए हम देखते हैं हम इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे। तो बच्चों, पायल के जन्मदिन की पार्टी बहुत जोर शोर से चल रही थी, किंतु तूफान आ जाने के कारण रंग में भंग पड़ गया, यानी कि उसकी खुशी में विघ्न पड़ गया। ऐसे ही बच्चों, आंखें दिखाना यानी कि डराना, इसका अर्थ क्या है, डराना। तो आइए देखते हैं इसका वाक्य में हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं। बच्चों, तो विजय के आंख दिखाते ही अजय ने अपनी गलती मान ली। ऐसे ही बच्चों, मुंह में पानी आना यानी कि ललचा जाना। तो बच्चों, गुलाब जामुन देखकर माया के मुंह में पानी आ गया। तो ये क्या है बच्चों, इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग। ऐसे ही अगला है बच्चों, टांग अड़ाना यानी कि दखल देना। तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे बच्चों। कुछ लोगों को हर काम में टांग अड़ाने की आदत होती है। अब देखिए बच्चों, अगला मुहावरा है दांतों तले उंगली दबाना यानी कि आश्चर्यचकित होना। और बच्चों, इसका हम वाक्य में कैसे करेंगे प्रयोग। सर्कस में नट को रस्सी पर चलता देख दर्शकों ने दांतों तले उंगली दबा ली। ऐसे ही बच्चों, घोड़े बेचकर सोना यानी कि निश्चिंत होना। तो बच्चों, ये भी क्या है, एक मुहावरा है जिसका अर्थ क्या है, बेफिक्र हो जाना। परीक्षा समाप्त हो जाने पर मानव घोड़े बेचकर सो रहा है। ऐसे ही बच्चों, अगला मुहावरा है पेट में चूहे कूदना यानी कि बहुत भूख लगना। देर तक खेलने के बाद राजीव के पेट में चूहे कूदने लगे यानी कि उसे बहुत जोर की भूख लग गई। ऐसे ही बच्चों, कमर कसना यानी कि तैयार होना। बच्चों, परीक्षा निकट आते ही सभी छात्रों ने अपनी अपनी कमर कस ली। ऐसे ही बच्चों, आंखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। ऐसे ही बच्चों, अगर मगर करना यानी कि टाल मटोल करना। तो बच्चों, इसका वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे। माँ ने नेहा से पढ़ने के लिए कहा तो वह अगर मगर करने लगी यानी कि टाल मटोल करने लगी। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आइए बच्चों, कुछ अन्य मुहावरों को भी देख लेते हैं। तो पहला है घी के दिए जलाना यानी कि खुशियां मनाना। दूसरा है अंगूठा दिखाना यानी कि इनकार करना। तीसरा है उल्लू बनाना जिसका अर्थ है मूर्ख बनाना। चौथा है बच्चों, कान भरना यानी कि चुगली करना। पांचवा मुहावरा है हाथ बटाना यानी कि मदद करना। छठा है हवा से बातें करना जिसका अर्थ होता है बच्चों तेज दौड़ना। और अगला है बच्चों सिर पर चढ़ाना
यानी कि बिगाड़ देना। 8वां मुहावरा है नमक मिर्च लगाना, यानी कि बच्चों बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। और अगला मुहावरा है लाल पीला होना, यानी कि क्रोधित होना। और बच्चों हाथ पसारना यानी कि मांगना, और पेट थपथपाना यानी कि शाबाशी देना। और बच्चों कान पर जू न रेंगना यानी कि ध्यान न देना। तो बच्चों आइए एक बार इस पाठ का दोहराव भी कर लेते हैं। आपने इस पाठ में क्या क्या सीखा? आपने सबसे पहली बात सीखी कि ऐसा वाक्यांश जो शब्दों से अलग कोई विशेष अर्थ प्रकट करता है मुहावरा कहलाता है। और बच्चों दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपने सीखी कि मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर और रोचक बन जाती है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हाँ, इन मुहावरों का बार बार अभ्यास अवश्य कीजिए।